आप अतुल गोयल से मैथमेटिक्स क्लासेस ले रहे हो श्री गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय से। सही आ रही है? बढ़िया बढ़िया। हाँ तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 में एग्जाम्पल्स कंप्लीट कराए थे और आपने इनको घर पर तैयार किया होगा, प्रिपेयर किया होगा। आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपसे निकल रहा है, कुछ छूट रहा है, तो आप इसको एक्सरसाइज आज मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 लेकर चलेंगे, जिसमें शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ज्यादा टाइम आपका नहीं होगा, बस आप एग्जाम आपके कंप्लीट करके हो चुके हैं। जो कल ही आपके मैथ का 12th क्लास का एग्जाम खत्म हुआ है, उम्मीद करता हूँ सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। बकायदा जो आपको पढ़ाया होगा सब्जेक्ट टीचर ने उसके अकॉर्डिंग। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि आपको a बराबर aij 2 क्रॉस 4 हो तो a में अवयवों की संख्या, हो तो a में अवयवों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट आप नोट राइट डाउन कर लीजिए उसको कि aij बराबर 2 क्रॉस 4 एक मैट्रिक्स है, तो उसमें a में अवयवों की संख्या क्या होगी। a में अवयवों की संख्या निकालने का तरीका लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यदि मैट्रिक्स के अंतर्गत कोई कोटि परिभाषित है तो उस कोटि में दो अवयव होंगे आपके पास, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। उनका नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आप उसमें अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो अवयवों की संख्या, अवयवों यहां पर लिखोगे आप इस तरह से, अवयवों की संख्या बराबर 2 गुणा 4 बराबर 4 गुनी 8। नॉर्मली आपको पंक्तियों की संख्या का गुणा कर देना है स्तंभों की संख्या से, ये मल्टीप्लाई बोलेंगे फिलहाल इधर क्रॉस कोटि, तो 2 गुणा 4 बराबर 8। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट एग्जांपल फिनिश होता है, जिसमें अवयवों की संख्या पूछी गई थी, जो कि क्या प्राप्त हुई है 8। एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 4 क्रॉस 4 का इकाई आव्यूह लिखिए। 4 क्रॉस 4 का इकाई आव्यूह। दोस्तों फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इकाई आव्यूह बताया था। इकाई आव्यूह क्या होता है कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, इकाई आव्यूह को तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं, इकाई आव्यूह को एकांक मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एकांक आव्यूह बोलते हैं, तत्समक आव्यूह बोलते हैं, 2-3 नाम है, और आई से डिनोट किया जाता है। दोस्तों फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो, जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हो, वो इकाई आव्यूह कहलाता है। आपको मैंने वहां पर एग्जांपल बताया था 1 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का। आज आपसे क्वेश्चन किया गया है 4 क्रॉस 4 का इकाई आव्यूह लिखिए। दोस्तों इकाई आव्यूह को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज I4 इसलिए क्योंकि हमें 4 क्रॉस 4 का इकाई आव्यूह चाहिए, तो I4 से रिप्रेजेंट कीजिए उसको। 4 क्रॉस 4 का विन्यासित कीजिए, 4 क्रॉस 4। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आप स्टार्टिंग 1 से कीजिए, 1 0 0 0, फिर उसके बाद 0 लेकर फिर 1 कीजिए, उसके बाद 0 0 1 कीजिए। आप एक तरह से एक को प्रतिस्थापित करते जा रहे हो, ऐसे आप लोग इस चीज को सीख सकते हो। लास्ट में 0 0 0 1। तो दोस्तों जो ये मुख्य
विकर्ण होता है, आप यहां पर देख सकते हो, ये है मुख्य विकर्ण कहलाता है आपका। आपने इसमें क्या देखा कि सभी अवयव क्या है, एक। उसके अलावा ऊपर के 3 और 3 6 अवयव सभी जीरो हैं, नीचे के 3 और 3 6 अवयव सभी जीरो हैं। बस सामने की जो विकर्ण है इसमें सभी अवयव एक हैं, दैट इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब इकाई या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का भी आप तत्समक बोल सकते हो, मैट्रिक्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इमेजिन आप लोग बस इतना कीजिए कि आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए अगर ऐसा सोच के आप इस चैनल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे भी साइंस में कल्पनाएं बहुत की जाती हैं, आप बस यही कल्पना कीजिए कि क्लास में बैठकर आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी आपके ऊपर गलत तरीके से दिमाग में कोई चीज नहीं आएगी, पॉजिटिव रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, k + 4 माइनस का 1, नेक्स्ट है 3k - 6, इस प्रकार से बराबर दे रखा है a - 1, उसके बाद है 3 - 4, इस प्रकार से आपके सामने है। वो तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। दोस्तों याद रखिए आप लोग कि 2 मैट्रिक्सों को बराबर किया गया है। दोस्तों आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं हमेशा बताता रहूंगा, फिर भी आपको नॉलेज के लिए जरूरी है कि 2 मैट्रिक्सों के बीच में बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बिल्कुल समान है। 2 समान मैट्रिक्सों में क्या 2 समानताएं होती हैं, उस पर गौर कीजिए कि इन दोनों मैट्रिक्सों को समान कहा गया है, तो इन दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां समान होंगी। सबसे पहले इसको भी हम 2 क्रॉस 2 बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, 2 क्रॉस 2, क्योंकि 1 और 1 2 ही इसमें पंक्तियां हैं, 1 और 1 2 ही इसमें स्तंभ है। सिर्फ 1 और 1 2 ही पंक्तियां हैं, 1 और 1 2 ही इसके अंदर स्तंभ है। सेकंड थिंग ये होती है समानता जब होती है, बराबर जब लगा होता है, संगत अवयव भी समान होते हैं। हम यहाँ पर बड़ी हिंदी में शुद्ध भाषा में लिखेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की क्या किया गया, तुलना किया गया। जब संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो देखिए आप लोग पहले अवयव से तुलना कर लीजिए, k + 4 का मान किसके बराबर हुआ, a के बराबर हुआ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी लीजिए, ओके। -1 की -1 से तुलना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इसका सिस्टम ही नहीं है जो इसमें इसकी तुलना करें। 3 की 3 से तुलना कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अब इसकी तुलना कीजिए, एवं k - 6 की तुलना -4 से कीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, k का मान क्या आ जाएगा, 2। चूंकि हमसे मान a का पूछा गया था, क्वेश्चन हमारा था a का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन आया किसका मान, 2, k का मान। किसका मान आया, k का मान। तो k का यह जो 2 मान है वो हम उपयोग कर सकते हैं समीकरण 1 में, क्या ज्ञात करने के लिए, a का मान। तो यह मान हिंदी में लिखे शुद्ध भाषा में, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब इसका मान रखा गया तो k का मान रखा गया 2 + 4 वहां पर पहले से ही मौजूद है, देन a का मान हमारा निकल कर क्या आ गया, 6। तो दोस्तों इस प्रकार से a का मान 6 प्राप्त हो चुका है और आपके समझ में भी आ चुका होगा। बहुत इजी है मैथ को समझना। अभी हमने सबसे इजी एक्सरसाइज आपके लिए इसीलिए स्टार्ट किया है
क्योंकि आपकी समझ में अभी आपके लिए ये सब कुछ नया है, तो आप धीरे धीरे इसको कैचअप करने लगोगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ साथ प्रश्नावली का शुरुआत कर दिया है, जिसमें प्रश्नावली में आपके लिए 3 सवाल मैं करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे बेटर रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, धीरे धीरे दोस्तों स्पीड भी लेंगे हम। 6 अवयवों वाले, कितने अवयवों वाले? 6 अवयवों वाले। लिखा हुआ है 6 अवयवों वाले आव्यूहों के संभावित क्रम, आव्यूहों की संभावित क्रम, क्वेश्चनवाचक चिन्ह। ये हमसे पूछा गया है कि 6 अवयवों वाले आव्यूहों के संभावित क्रम क्या क्या होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग से ही पहले बताया था लेक्चर में कि 6 अवयवों से मतलब है कोटियां निकालनी है, क्रम से मतलब है कोटियां निकालनी है। अवयव है 6, तो आप शुरुआत कर सकते हो 1 से। अब 1 का गुणा किससे किया जाए जो 6 मिल जाए? 6 से। तो 1 गुणा 6 हो गई पहली कोटि। दूसरी कोटि 1 से प्लस 1 कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांकों में प्लस किया जाता है, ना कि अपूर्णांकों में। 1.5 नहीं चलेगा, 2 चलेगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई किससे किया जाए जो 6 मिल जाए? 3 से। उसके बाद 3 दे दीजिए, हो रहा है क्या? हो रहा है। 3 गुणा 2 करेंगे तो भी क्या मिलेगा? 6। उसके बाद 4 आता है, 4 गुणा 1.5 होगा तब आएगा 6, जबकि 1.5 कुछ नहीं होता मैट्रिक्सों में, स्तंभों और पंक्तियों की संख्या पूर्णांकों में होती है। 4 गुणा 1.5 से कोई मतलब नहीं। 5 गुणा 1.2 आएगा तब जाकर 6 आएगा, 1.2 से भी कोई मतलब नहीं। लेकिन 5 के बाद 6 से तो मतलब रह जाएगा, क्योंकि 6 गुणा 1 करने पर 6 आएगा। आगे बढ़ने की इसीलिए जरूरत नहीं, क्योंकि 6 ही तो है, 7 लेने की जरूरत ही क्या है। तो इस प्रकार से आपके पास ये चारों की चारों प्राप्त जो हुई है 6 अवयव वाले आव्यूहों की संभावित कोटियां या क्रम है, आपके समझ में आ चुका होगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से दीजिए। 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह, क्रम का आव्यूह AIJ ज्ञात कीजिए। A बराबर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए। अवयवों का तरीका, प्राप्त करने का तरीका दिया हुआ है। AIJ बराबर लिखा हुआ है फर्स्ट 2i माइनस j बटे 3i प्लस का j। इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, दिस इज द इक्वेशन व्हाई दैट वी हैव टू फाइंड आउट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ दिस। देन आपको सबसे पहले A बराबर AIJ 2 क्रॉस 2 का विन्यास आपको बनाकर रखना पड़ेगा। मैं आपके सामने यहाँ पर विन्यास बना रहा हूँ 2 क्रॉस 2 का। ध्यान दीजिए आप लोग, आपको विजिबल होगा आई थिंक। यहाँ तक भी A11, A12, A21, A22 पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ सब कुछ, फिर भी आप ध्यान से और देख लीजिए कि आपको 2 क्रॉस 2 क्रम का विन्यास बना दिया है। अब उसमें जो अवयव आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन प्राप्त होंगे, जिसमें हम मान रखेंगे और प्राप्त करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें। सिस्टम मैट्रिक्स आपकी उसी प्रकार से होगी।
इसके अंदर 3 है, तीनों में होगी। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, a11। वहां पर पहला अवयव क्या है, a11। यहाँ पर i और j के मान क्या रख दीजिए, 1 और 1। 3 × 1 प्लस का 1, 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर प्राप्त हुआ 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो इस प्रकार से पहला अवयव आपको प्राप्त हुआ है 1/4। नेक्स्ट है वहां पर a12, देन 2 × 1 माइनस का 2/3 × 1 प्लस का 2। i का मान 1 रखा, j का मान 2 रखा, सेम यहाँ पर भी इसी तरह से रखेंगे। देन आप इसको सॉल्व करोगे, प्राप्त क्या होगा आपको, 0। नेक्स्ट आपका है a21। a21 को देखेंगे आप लोग कि i का मान रखोगे 2 और j का मान रखोगे 1। रखिए यहाँ पर 2 × 2 माइनस 1/3 × 2 प्लस का 1। सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 1 ये हुआ 3/3 दूनी 6 और 1 7। तो इस प्रकार से तीसरा अवयव, लास्ट अवयव है a22। उसको देखेंगे आप, i का मान भी 2 रखिए और j का मान भी 2 रखिए। 2 × 2 माइनस का 2 बटे में 3 × 2 प्लस का 2। सॉल्व कीजिए आप इसको, 4 माइनस 2 सॉल्व होकर 2 आया, 3 दूनी 6 और 2 8 हुआ। थोड़ा सा सॉल्व और हो जाएगा ये 1/4। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप इन आंसर्स को रख दीजिए। a11 का मान है 1/4, a12 का मान है 0, a13 का मान है 3/7 और a22 का मान है 1/4। तो इस प्रकार से आपका मैट्रिक्स प्राप्त हो चुका है 2 × 2 कोटि का। इसी सवाल में अगला सवाल है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वह है इस प्रकार कि aij बराबर नेक्स्ट है उसमें i + 2j का होल स्क्वायर बटे में आइए आप लोग, अगला है 2i। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ध्यान से आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स पूर्व में हमने बना चुके हैं विन्यास, यहाँ पर केवल आपको क्या रखना है, मान रखना है। रखिए मान a11, i का मान 1 रखिए, j का मान भी 1 रखिए तो 2 हो जाएगा। स्क्वायर है बटे 2 × 1, कुल मिलाकर 9 ऊपर आया, बटे में 2 नीचे आया। नेक्स्ट है a12, इसमें i का मान 1 रखिए, j का मान 2 रखिए, 2 रखने पर क्या मिल जाएगा 4 स्क्वायर बटे 2 × 1, 25 हुआ, बटे में क्या हुआ 2। नेक्स्ट है a21, i का मान 2 रखिए, j का मान 1 रखिए, तब आएगा 2 ही, बटे में आ जाएगा 2 × 2। सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का वर्ग होगा 16, बटे में है 4, तो कुल मिलाकर आया 4। नेक्स्ट है a22, सॉल्व करने के लिए i का मान रखिए 2, j का मान रखिए 2, 2 दूनी 4 स्क्वायर है बटे 2i है तो 2 × 2। सॉल्व करके 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 होता है, बटे में 4 है तो क्या आ जाएगा 9। सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स, तो देन आप इनको मैट्रिक्स में रख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपका पहला आंसर है 9/2, सेकंड है 25/2, थर्ड है 4 एंड लास्ट है 9। तो इस प्रकार से आपने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। कल्पना करता हूँ आपकी सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई समस्या है आप मुझे व्हाइट कॉल, व्हाइट मैसेज, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो।
नंबर कॉल के लिए और व्हाट्सएप दोनों के लिए आपको ऊपर मैंने शो किया हुआ है। लेकिन आपकी कोई भी समस्या नहीं रहनी चाहिए, सॉल्यूशंस आपके पास हर प्रॉब्लम्स के होने चाहिए, उम्मीद करता हूं। इसी में है थर्ड, इसी क्रम में कौन सा है? थर्ड है AIJ बराबर 2i माइनस का 3j, 2i माइनस का 3j। तो दोस्तों सिस्टम वही है कि सबसे पहले मुझे A11 चाहिएगा, फिर A12 चाहिएगा, फिर A21 चाहिएगा, फिर A22 चाहिएगा। ये पहले से ही आपने बना ली। इसमें क्या रखोगे? i का मान 1, j का मान 1, 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1 सॉल्व करोगे, 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1। अगला है A12, i का मान रख दीजिए 1 तो j का मान रख दीजिए 2, सॉल्व करेंगे 2 1 2 माइनस का 6 बराबर माइनस का 4। नेक्स्ट है 2 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1, सॉल्व कीजिए 4 माइनस 3 बराबर क्या आया? 1। दोस्तों लास्ट है A22, रख दीजिए i का मान 2 और j का मान 2, सॉल्व कीजिए 4 माइनस 6 बराबर आएगा क्या? माइनस का 2। और इसको ढांचे में रख दीजिए, ढांचा था इसका a बराबर AIJ का, तो सॉल्व किया हुआ काम अब यहाँ पर रख दीजिए और यह आपका प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पर? आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 3 पैटर्न थे, तीनों पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने 2x2 की मैट्रिक्स प्राप्त की। बहुत इजी सवाल है अभी ये आपके सामने, धीरे धीरे हम अच्छे सवालों की ओर बढ़ेंगे, अभी आप देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन को देखें, लिखा हुआ है एक 2x3, इसी तरह का सवाल है, फिर भी हम इसको बड़े सिस्टम से ही करेंगे। 2x3 क्रम का आव्यूह, 2x3 क्रम का आव्यूह। पहले तो दोस्तों इसका भी ढांचा बना लीजिए आप। A बराबर हम एक 2x3 का आव्यूह प्राप्त कर लेते हैं। आप जानते हो 2x3 के आव्यूह में 2 पंक्तियां होंगी, 3 स्तंभ होंगे, तो 2 पंक्तियां होंगी, खुद ही दिमाग लगाएंगे, 3 स्तंभ होंगे। इसका मतलब इसका ढांचा कैसा होगा? ऐसा। अब यहाँ पर आपको पता A11, A12, A13 ऐसे शुरुआत होगी, तो अगली क्या होगी? 21, 22 एंड 23। ये आपका आ गया 2x3 क्रम का ढांचा। इसमें अब हमें अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या है? I और J में AIJ बराबर लिखा हुआ है 1/2 मॉडुलस में 2i माइनस का 3j, 2i माइनस का 3j, राइट। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन वी हैव टू फाइंड आउट दिस मैट्रिक्स। नाउ कम टू द टॉपिक। AIJ, i और j का मान रख दीजिए 1 and 1, देन आप सिस्टम में रख दीजिए 2 into 1 माइनस 3 into 1, सॉल्व कीजिए। दोस्तों एक चीज आपको पता ही होगा, उम्मीद करता हूं कि मॉडुलस जो होता है सदैव तुम्हें देता है धनात्मक, मॉडुलस सदैव धनात्मक राशि देता है, इस वजह से अंदर चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, लेकिन हम हमेशा क्या प्राप्त करेंगे? धनात्मक। मॉडुलस एक फंक्शन हुआ करता था, मापांक फलन के नाम से जानते थे। एक्सरसाइज नंबर आपने सेकंड में जहां पर रिलेशंस एंड फंक्शंस हैं कक्षा 11 में, वहां आपने अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल हम इसका बहुत नॉर्मल सा यूज करने वाले हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। 2 1 2 माइनस का 3 बराबर सॉल्व करने पर आया माइनस का 1, मापांक से निकालने के बाद क्या आएगा? 1, तो आंसर मेरा इसका 1/2। नेक्स्ट है A12, i का मान रख दीजिए 1 और j का मान रख दीजिए 2, सॉल्व करेंगे। अब इसको अपन 2 1 2 माइनस का 6 बराबर इन टोटल अंदर माइनस का 4, लेकिन मॉडुलस से निकालने के
बाद 4 और बटे में लगा हुआ है 2, देन प्राप्त होगा 2। दोस्तों कैलकुलेशन का आप अपनी लाइफ में स्पेशल रूप से ध्यान दें कि कैलकुलेशन हमें ग्रो अप करती है, कैलकुलेशन हमें टाइम निकालती है, कैलकुलेशन हमें एंश्योर करती है कि हम आगे बढ़ें। आपको पता ही है कि अभी हम आगे जो 12th करके क्लास करने के बाद जब आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लाइफ में। हमारे पास 30 मिनट होती है, 30 क्वेश्चंस होते हैं। जनरली मैं एक मिनिमम टाइम लेकर चल रहा हूँ, 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, देन कैलकुलेशन वर्क करती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए तो दिमाग में सब कुछ चले। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैथ में भी आपको स्पीड होगी, स्पीड कैलकुलेशन से स्पीड बनती है, मैथ में स्पीड होगी तो आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में कर पाओगे। और यही हमारा मेन मकसद होता है। 2 × 1 2 माइनस का 3 × 2 6, 2 में से 6 गया तो माइनस का 4, मॉडुलस से निकालने के बाद 4 बटे में 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है A13 सॉल्व हो रहा है। आई का मान रखोगे 1 और जे का मान रखोगे 3 तो 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 3, देन सॉल्व कीजिए। 2 गुणा 1 हुआ 2, माइनस 3 गुणा 3 हुआ 9, 2 माइनस 9 क्या हुआ माइनस का 7, लेकिन मॉडुलस से निकलने के बाद प्लस का 7 बटे में 2 पहले से ही मौजूद है। नेक्स्ट टाइम आपको क्या निकालना है A21, देन आपको पता ही है आई का मान क्या रखोगे 2, जे का मान क्या रखोगे 1, 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1, 4 माइनस 3 क्या हुआ 1, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1/2 इसका सॉल्यूशन हुआ। A22 निकालना है 1/2, आई का मान क्या रखोगे 2, जे का मान भी क्या रखोगे 2, रख दिया। रखने के बाद सॉल्व किया, 4 माइनस का 6 इन टोटल माइनस 2, मॉडुलस से निकालने के बाद इन टोटल 2/2 बराबर क्या हुआ 1। लास्ट है A23 के लिए आपको क्या करना है, आई का मान 2 रखना है और जे का मान क्या रखना है फ्रेंड्स 3। सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4 माइनस का 9, 4 में से 9 गया माइनस का 5 आया, माइनस का 5 मॉडुलस से हटाने के बाद क्या बन के आया 5 बटे में कौन है 2। इस प्रकार से आपको 6 वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब आपका बस काम क्या रह जाता है, मैट्रिक्स के अंदर रखना। पहला आंकड़ा जो मिला 1/2, दूसरा मिला 2, तीसरा मिला 7/2, इधर से दूसरी पंक्ति में मिला है 1/2, अगला मिला है 1 और लास्ट का मिला है 5/2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है, जिसमें 2 × 3 मैट्रिक्स प्राप्त करनी थी। दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये बेस है एक्सरसाइज नंबर 3, 4 एंड 5। ये तीनों एक्सरसाइज मिलाकर 10 नंबर की प्रश्नावलियां हैं। दिस इज द बेस ऑफ 4th एंड 5th। जो 5, 4 और 5 प्रश्नावली है उनके लिए बेस है। अच्छे से इसको बिल्कुल भी इसको आप ऐसा इग्नोर करने की कोशिश ना करें कि इजी है, इजी सब कुछ होता है, लेकिन जब हम इजी समझकर उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वही काम में आता है, इसलिए छोड़ने की कोशिश ना करें। 7 नंबर है आपका इस प्रकार, यदि a plus b and 2 7 and ab minus 3 and 4, ये आप देख ही रहे हो। आप कोटियां समझा सकते हो मुझे, किसकी कोटियां क्या होंगी, आपके सबके कॉमन आंसर जो मुझे प्राप्त होने चाहिए वो क्या होना चाहिए 3 × 2। यू कैन सी हियर 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, 1 and 2, 2 स्तंभ है, देन 3 × 2। ये छोटी छोटी चीजें आप दिमाग में जरूर लेकर रहिए। बराबर में दिया हुआ है 6 2 6 2 7 8, लास्ट में -3 4 -3 4।
दोस्तों अभी हमने इस तरह का एक सवाल पहले किया था। मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स जब समान होती हैं तो उनकी संगत अवयवों की तुलना इजीली आप कर सकते हो। संगत अवयवों की तुलना ऐसे लिखोगे ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए भविष्य में समझना भी और एग्जामिनर के लिए समझाना भी। दोस्तों जब एग्जाम में एग्जामिनर के पास कॉपियां होती हैं तो अपने आप को बिल्कुल होशियार नहीं समझता है। वो सोचता है कि सब कुछ स्टूडेंट उसे समझाए। अगर आप अच्छे से समझा पाए तो वो अच्छे से मार्क्स भी दे देता है। ये ध्यान रखें, आप किसी भी चीज को इग्नोर ना करें, सबको लेकर चलें अपने साथ। संगत अवयवों की तुलना इस प्रकार से आप कीजिए कि ए और बी के मान इजीली आपके लिए प्राप्त हो जाए। a प्लस बी की तुलना 6 से कर ही लीजिए आप। a प्लस बी बराबर आया 6, सॉल्वेबल है। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको रख दिया। 2 की तुलना 2 से करना बेकार है। 7 की तुलना 7 से करना बेकार है। ab की तुलना 8 से करना सही है, कर लीजिए। ab बराबर 8, लेकिन चूंकि ये सेकंड पार्ट है इम्प्लाइज को आगे ना बढ़ाकर एवं लिखिए जिससे क्लियर हो कि यह एक अनदर पार्ट है, अनदर इक्वेशन है। ab बराबर 8। दोस्तों वैसे तो इन दोनों इक्वेशंस को उपयोग करें तो a और b के मान इजीली प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आगे और देख लेते हैं। इससे हो सकता है थोड़ा कठिन हो, आगे कुछ और मिल जाए तो हम आसान बना लें, लेकिन मुझे तो लगने का मिल रहा है। देखो इनकी कोई तुलना नहीं, इनकी कोई तुलना नहीं, तो इसी से हमें a और b के मान याद करने हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ। a प्लस b का मान 6 हो गया। सोचिए, आप एक दिमाग लगाइए, a प्लस b के मान के साथ हमें a माइनस b का मान मिल जाए, कितना बेटर हो। या फिर आपके पास सेकंड वे होता है कि यहाँ से किसी a का मान निकाल कर यहाँ रखें, या यहाँ से किसी a का या b का मान निकाल के यहाँ रखें। तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में इनको पढ़ा है। तो आप जो आप उपयोग करना चाहें वो आप उपयोग कीजिए। देखिए मैं एक मेथड उपयोग कर रहा हूँ, सीधा सीधा समीकरण 1 में समीकरण 1 से b बराबर प्राप्त क्या होगा, 6 माइनस a। b को अकेला करेंगे 6 माइनस a प्राप्त होगा। समीकरण 1 से b बराबर 6 माइनस a समीकरण 2 में रखने पर ये आपने लिखा अपने लिए, न केवल अपने लिए बल्कि एग्जामिनर के लिए कि आप ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर कई बार समझ में नहीं आता तो वो इस लाइन से समझ लेते हैं, तो ये लाइन लिखना जरूरी हो जाता है। a इंटू बी है, b के साथ एक कोष्ठक इसलिए लगाया क्योंकि वैल्यू अलग है। 6 माइनस a बराबर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 8। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे जब आप 6a हो जाता है माइनस का a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8। दोस्तों एक साइड ले जाइए इनको सबको, प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6a हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। तो अब इसको सॉल्व कीजिए इस मैनर में कि आंसर इजीली प्राप्त हो जाए। कीजिए सॉल्व इसको। a स्क्वायर इसके दो खंड होंगे, माइनस का 4a और माइनस का 2b प्लस का क्या 8 बराबर 0। मैं चाहता था तो शॉर्टकट अपना सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके अभी समझ में आए या नहीं आए। सब लोगों की सब तरह की कैलकुलेशंस होती हैं, तो मैं बिल्कुल इजी वे में ले रहा हूँ। 6a के दो खंड इस प्रकार से करने होते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 8a स्क्वायर प्राप्त हो जाए। मैंने कर दिया, आपको आता है। इमेजिन करता हूँ मैं भी, इतना तो आप लोगों को आता है। a कॉमन लेने के बाद a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेने के बाद सेम ही आना चाहिए। इससे आपके दो गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं, a माइनस 4 a माइनस 2 बराबर 0। तो दोस्तों a के दो मान प्राप्त हो जाते हैं। a बराबर यहाँ से 2 मिलेगा या यहाँ से क्या मिलेगा 4। तो a के दो मान प्राप्त होते हैं, 2 या 4। दोस्तों इक्वेशन नंबर समीकरण 1 का उपयोग करके समीकरण 1 का अब आप क्या कर लीजिए उपयोग करके
a बराबर जब 2 रखोगे तो b का मान क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, a बराबर जब 2 रखा, पहला मान 2 सॉल्व होगा, b का मान क्या प्राप्त होगा, 4 एवं a बराबर जब 4 रखोगे तो आपको पता है b का मान क्या प्राप्त होगा, 2। तो 2,4 या 4,2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह है आपका पूरा मेथड, 2 के साथ 4 या 4 के साथ 2। इस प्रकार से इसी क्रम में आप आंसर दोगे। ये ए और बी के मान है जो आपको प्राप्त हुए। आई थिंक समझ में आपके आ चुका होगा। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कैलकुलेशन जो यहां पर मैंने किया इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए और यही इन्हीं पार्ट्स में स्टूडेंट धोखा खाता है। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं आप धोखा नहीं खाएंगे और आप अच्छे से समझेंगे भी और कोशिश करेंगे अपनी कैलकुलेशन को घर पर बैठाकर अच्छी बनाने। दोस्तों ये समय वो समय है जब आप कहीं पर नहीं जा रहे हो, अपने घर पर हो। उम्मीद करता हूं आप अच्छी जगह अपना दिमाग लगाओगे, मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आने वाले लेक्चर्स में अभी तो मैं एक्सरसाइज को शुरुआत किए हुए हूँ। एक्सरसाइज जब मुझे ऐसा लगेगा कि इस चीज को मुझे बताना चाहिए, कैलकुलेशन बढ़ाने के तरीके बताऊंगा आपको कि कैलकुलेशन कैसे आपकी ग्रो अप होगी, तो आप और भी अच्छे से उनको कैचअप करोगे। अभी घर पर आप ऊपर विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर आपका 7 के बाद आता है 8 नंबर को आप देखेंगे। 8 नंबर है 2x 3x प्लस का y माइनस का x प्लस z 3y माइनस का 2b। इस प्रकार से, और आप आसानी से देख सकते हो दिस इज 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तुलना कर लेंगे, कोई काम होगा आपको पता है, क्वेश्चन भी अलग लेंगे। इस प्रकार से 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपके सामने। दोस्तों 4 वेरिएबल है यहाँ पर x, y, z एवं p। ये चारों आपको क्वेश्चन वाचक चिन्ह के साथ मतलब समझ ही जाओ, यह आपको ज्ञात करने हैं। दोस्तों x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है और p भी आ रहा है। तुलना करके इक्वेशंस प्राप्त करके इन चारों के मान ज्ञात करने हैं, सॉल्व करते हैं। लिखने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो संगत अवयवों की तुलना, और तुलना तब होती है जब दो मैट्रिक्स बराबर होती है, बराबर तब होती है जब उनकी कोटियां बराबर होती है। तो आराम से एक अवयव की दूसरे अवयव से तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले अवयव की तुलना कर लो, 2x बराबर 4। संकीर्ण दोस्तों इसको सॉल्व आप यही कर सकते हो। x का मान आपको एक आंसर पर प्राप्त हो चुका है, x बराबर 2। तो क्या सॉल्व करना चाहूँ, 2 का भाग लगाया 4 में 2 आया। अगला अवयव आने वाला है इसलिए क्या रख दिया एवं। अगला है 3x प्लस का y, तुलना करेंगे किससे, इसकी 5 से। दोस्तों साथ ही साथ आप चाहें तो सॉल्यूशन जब मिल रहा है इजीली तो आप निकाल देना समीकरण। इसका x बराबर 2 रख दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस का y बराबर क्या आया 5। दोस्तों सॉल्व करेंगे इसको, y का मान मिल जाएगा 3 दूनी 6 हुआ, ये x का मान 2 रख दिया मैंने यहाँ से, तो 3 दूनी 6 हुआ, 6 घटेगा इधर तो y का मान क्या आएगा माइनस का 1। यह आपका आ गया आंसर। दोस्तों तीसरे अवयव की तुलना कर लीजिए। माइनस का लिखा हुआ है x प्लस का लिखा हुआ है z। माइनस का x प्लस का z तुलना किससे होगी दोस्तों, माइनस के 4 से। x का मान रख देंगे माइनस का 2 प्लस का क्या z बराबर माइनस का 4 है। हमारे पास x का मान 2, यहाँ पर हमने x का मान 2 रख दिया। माइनस का 2 प्लस का z बराबर माइनस का 4। आफ्टर सॉल्विंग z का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, 2 प्लस का बन के इधर जाएगा, z का मान क्या होगा माइनस का 2।
दोस्तों आंसर जब भी मिले उनको डिब्बे में बंद कर दें, जिससे क्या होता है आपका आंसर घर से दिखता है, एग्जामिनर भी खुश और आप भी खुश। लास्ट है 3y माइनस का 2b, तुलना कर लीजिए। इससे दोस्तों फिर करने का तरीका देखिए, आप इसी मेथड में करोगे सवालों को बेटर होगा। आपको पता है आप नेक्स्ट की तुलना करने वाले हो तो एवं जरूर लगाएं, आपको पता है नेक्स्ट की तुलना हो रही तो एवं जरूर लगाएं। यहाँ भी बराबर इसकी तुलना करेंगे आप तो बराबर में क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 3। आप क्या करोगे, अब यहाँ केवल y का ही मान रख सकते हो जो आपके पास मौजूद है। y का मान क्या है दोस्तों, माइनस का 1। आपको p का मान तो चाहिए, वो अपने आप इजीली आ जाएगा। दोस्तों सॉल्व करेंगे यहीं पर, तो देखो ऐसे करता हूँ सॉल्व। ये माइनस का 3 हुआ, ये माइनस का 3 हुआ, एक तरह से कट जाएंगे। तो दोस्तों सॉल्व होने के बाद आपको p का मान क्या मिल जाएगा, एक तरह से जी। फिर से देखिए इसको, माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कट जाएंगे। दोनों अलग जगह है, ये बराबर के इधर साइड है, ये बराबर के उधर साइड है, ये कट जाएंगे। ये कटने के बाद माइनस 2p बराबर 0 बचेगा, जिसको सॉल्व करने के बाद p का मान क्या आएगा, 0। तो इस प्रकार से x, y, z हमें यहाँ पर ज्ञात करने थे और हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। तो चारों मान आपके सामने हैं और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वह कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज नंबर 3.1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है 9। इसको और फिनिश कर लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 मेरे तीसरे लेक्चर में खत्म हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का ज्यादा होता है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट सामने होते हैं तो कुछ चीजों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप चैनल बना रहे हैं तो एक एक चीज को हम लेकर चल रहे हैं। तो ध्यान से आप ये देखें ABC हमें ज्ञात करना है, तो मैंने क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाया। किन मानों के लिए A और B समान आव्यूह है, A एवं B समान है, तो मैंने A और B के बीच में क्या लगा दिया, बराबर। किन मानों के लिए, मतलब यही मान हमें ज्ञात करना। अब A का मान दे रखा है, B का दे रखा है, रख देंगे, तुलना कर लेंगे, सेम प्रोसीजर है और A B C के मान ज्ञात कर लेंगे। A का मान आपके सामने है, आपका क्या है 2 क्रॉस 3 है। फिर भी आप एक बार कोटियों पर जरूर नजर डालकर चलें, क्योंकि इन कोटियों को जितना आप नजर डालोगे उतना ही आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा आएंगे। 2 क्रॉस 3 का जो ढांचा होता है मैट्रिक्स वाला वो इस प्रकार से होता है, A-2 A-2 3। नेक्स्ट है 2C, A-2 3 2C 12C 12C होता है। नेक्स्ट है B+2 BC, B+2 BC बराबर में लिखिए BC6 BC6 और लास्ट में है 6BA3 6BA3 राइट। तो दोस्तों मैंने A और B के मान आपके सामने रख दिए, आपके पास दोनों 2 क्रॉस 3 है, तो इस तरह से संगत अवयव होगी। अब आप कर लीजिए पहले की तरह क्या, तुलना। तुलना इस तरीके से कीजिए जो आपको जल्दी जल्दी से मान प्राप्त होते चलेंगे। पहले अगर भी कर लीजिए आप तुलना, तो A और B में रिलेशनशिप आएगा, 3 की C से कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ से बेटर रहेगा, यहाँ से B नहीं, यहाँ से तो नहीं, C का मान रखने के बाद आएगा। तो देख लीजिए, तुलना कर लेते हैं, तुलना करने के बाद देखते हैं क्या प्राप्त होता है। पहले अगर की A-2 का B से तुलना किया गया, एक तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई A-B बराबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। आ गया होगा आपके समझ में, पहले अवयव की तुलना करने के बाद। सेकंड अवयव है 3 बराबर तुलना किया गया तो क्या आया C, तो आपको एक तरह से A का मान तो प्राप्त हो चुका है C बराबर 3, ठीक है। फिर भी इसका इक्वेशन का उपयोग कर लेंगे हम समीकरण नंबर 2 डालते हुए। थर्ड है 2C बराबर 6, दोस्तों इसका उपयोग है नहीं क्योंकि 2C बराबर 6 से तो C का वही मान 3 प्राप्त हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको कर लीजिए दोस्तों
12c 12c किसके बराबर हुआ 6b। 12c का मान किसके बराबर हुआ दोस्तों 6b के बराबर। तो आप सीधा सा c का मान रख के b का मान तो ज्ञात कर ही सकते हो ना यहाँ पर, तो रख दीजिए 12, c का मान क्या मिला था 3 बराबर 6b। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे b का मान आएगा 12 दिया 36 में 6 का भाग लगेगा तो 6 बार जाएगा, तो इस प्रकार से b का मान क्या प्राप्त हुआ 6। इसका उपयोग हम समीकरण 1 में कर लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ कर लेते हैं, काम हो गया हमारा, और कहीं हमें कोई जरूरत नहीं है। तो एक तरह से अब इसी का उपयोग कहाँ कर लेते हैं समीकरण 1 में, क्योंकि एक आंसर ये प्राप्त हो गया, एक आंसर ये प्राप्त हो गया, अब एक रह गया किसका मान a का मान। अब इसी का उपयोग 1 में कर लीजिए, समीकरण 1 में उपयोग करने पर रखिए ये मान, a का मान तो निकालना ही है, b का मान क्या रख दिया 6 बराबर क्या आया 2। सॉल्व करेंगे दोस्तों 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। इस तरह से आप यहाँ पर दोबारा से आंसर ले सकते हो, a का मान 8, b का मान क्या 6 और c का मान क्या जाएगा 3। ये आपके तीनों के तीनों क्या हुए आंसर। तो दोस्तों इजी है ये आप सबके सामने समझना और इनको निकालना। तो ये आपकी 3.1 प्रश्नावली क्लियर होती है। 3.1 प्रश्नावली के बाद आपकी आती है 3.2 प्रश्नावली। 3.2 प्रश्नावली जो है उसको भी गौर करेंगे, लेकिन उसको मैं आपको समझाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें आव्यूहों पर कुछ संक्रियाएं होती हैं, उनमें योग की, गुणा की, भाग की, ये सभी जो होती है आव्यूहों की संक्रियाएं होती हैं। तो योग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको अभी हल्का हल्का सा, क्योंकि ज्यादा हम क्या है कि वीडियो देख नहीं सकते यूट्यूब पर, हमारी आंखों के लिए भी समस्या होती है, और अगर हम एक साथ 1 घंटे से या 1.5 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाते हैं तो क्या है कि आपको समझना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार क्लास में बैठकर आप 2 घंटे या 2.5 घंटे भी पढ़ सकते हो मैथ को, लेकिन फिर भी मोबाइल के थ्रू आप उसको ज्यादा टाइम तक कवर नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको हल्का हल्का सा जो है थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये आपका लेक्चर आज खत्म होता है। जय भारत, जय हिंद।